वेलकम टू सोशल। सभी जानते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बेहतरीन एक्टर हैं जिनका एक्टिंग करने का स्टाइल सबको इतना भाया है कि उन्होंने थोड़े वक्त में ही मैसिव फैन फॉलोइंग गेन कर ली है। इस वीडियो में हम आपको नवाज के बारे में 50 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते हों। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इन फैक्ट्स के लिए हमने कई दिनों तक रिसर्च की है। तो चलिए शुरू करते हैं ये काउंटडाउन। नंबर 1, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का असली नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। उन्होंने अपना नाम फिल्मों में आने से पहले ही बदल दिया था। नंबर 2, नवाजुद्दीन ने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी केमिस्ट्री में की है और ग्रेजुएशन के बाद ही उनकी जॉब बड़ौदा के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ चीफ केमिस्ट लग गई थी। नवाज ने वहाँ 1 साल तक काम किया और तब तक उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नंबर 3, जब रणवीर सिंह फिल्म बैंड बाजा बारात से अपना डेब्यू करने वाले थे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हायर किया गया था रणवीर को एक्टिंग की वर्कशॉप देने के लिए। और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है क्योंकि उस वक्त नवाज खुद एक अनपॉपुलर एक्टर थे। नंबर 4, सभी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में नवाज को लीड रोल में देखा और अभी भी सब यही सोचते हैं कि उनके करियर का ये पहला लीड रोल था, पर रियलिटी में उनकी पहली लीड रोल में फिल्म रही है मिस लवली। इस फिल्म को रिलीज होना था 2012 में, पर प्रोडक्शंस में प्रॉब्लम्स होने के कारण इस फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया। नंबर 5, लंच बॉक्स में जो कैरेक्टर नवाजुद्दीन ने प्ले किया है उसकी इंस्पिरेशन उन्हें अपने एक रियल लाइफ फ्रेंड से मिली जो उन्हें हमेशा मिलते हुए कहता था, हेलो सर, कैसे हैं आप। नवाज ने बताया कि उनका दोस्त लाइफ में किसी भी सिचुएशन पर हो पर वो दूसरों को हमेशा खुश रखता था और इसी क्वालिटी को देखते हुए नवाज को लंच बॉक्स में अपना कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मदद मिली। नंबर 6, स्पेनिश एक्टर हावियर बारडेम नवाज के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर हैं। नंबर 7, नवाजुद्दीन दिलीप कुमार के एक्टिंग स्टाइल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। नवाज का कहना है कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वो मुगले आजम में दिलीप कुमार का रोल प्ले करना चाहेंगे। नंबर 8, बहुत से फैंस और मीडिया नवाज को एक गरीब फैमिली से बताते हैं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो थे किसान परिवार से ज़रूर थे लेकिन ज़मींदार किस्म के लोग थे। अभी भी ज़मीनें हैं हमारे पास, काफ़ी खेती बाड़ी होती थी। नवाज ज़मींदारों की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी कई जनरेशन्स खेती बाड़ी का काम करती आ रही हैं, पर नवाज की खुद से विश थी कि वो अपने दम पर एक्टर बने, इसलिए वो अपनी फैमिली से कम हेल्प लिया करते थे। नंबर 9, दिल्ली में थिएटर प्ले देखने के बाद उन्होंने मन बना लिया कि अब वो एक्टिंग ही करेंगे और उसी वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हुए और एक लोकल थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गए। पर दिल्ली में सरवाइव करने के लिए उन्हें एक वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी जिसका जिक्र कई इंटरव्यूज़ में किया गया है, पर कभी भी ये कहानी रिवील नहीं हुई कि कैसे उन्हें वो जॉब मिली। तो चलिए हम आपको बताते हैं। नवाज ने पब्लिक टॉयलेट में एक पोस्टर देखा था जिसमें लिखा हुआ था वॉचमैन नीडेड, तो उसी पोस्टर से नंबर लेके उन्होंने नोएडा की टॉय फैक्ट्री में एक वॉचमैन की जॉब पाई थी। नंबर 10, नवाज को वॉचमैन की जॉब के लिए कुछ पैसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने थे, तो उन पैसों के लिए वो वापस गांव गए और अपनी माँ को बिना बताए उनके जेवरात गिरवी रखाए। फिर उन्होंने 1 साल तक एज अ वॉचमैन नौकरी की और उन्हें मंथली 500 रुपये मिला करते थे। नंबर 11, नवाज ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वॉचमैन की नौकरी करते हुए उन्हें पूरा दिन धूप में खड़े रहना पड़ता था। फिर थक हार कर वो कुछ समय के लिए चैन से छाँव में बैठ जाते थे और उसी वक्त इत्तेफाक से कंपनी के मालिक भी आ जाते थे और ऐसा नवाज के साथ कई बार हुआ, तो यही देखते हुए उन्हें वॉचमैन की नौकरी से निकाल दिया गया। जब नवाज अपने सिक्योरिटी के पैसे वापस लेने गए तो वो भी उनको नहीं मिले क्योंकि कंपनी वालों ने कहा कि आपने नौकरी अपनी गलती की वजह से खोई है, तो इसलिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। नंबर 12, कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में नवाज ने एक छोटा सा रोल प्ले किया था जिसमें उनका कैरेक्टर पुलिस ब्रूटैलिटी का विक्टिम होता है। उस रोल के ऑडिशन के वक्त उन्होंने वही सीन एक्ट किया था जिसमें वो कैटरीना कैफ को कैमरे पर अपनी कहानी बताते हैं। उनके एक ऑडिशन को देख के ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। जब ये बात इरफान खान को पता चली जो नवाज के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, तो इरफान ने प्रोडक्शन टीम को कहा कि मुझे भी वो सीन देखना है और उस सीन में नवाज की एक्टिंग देखते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए। नंबर 13, बजरंगी भाईजान में चांद नवाब के कैरेक्टर के लिए उन्होंने असली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट चांद नवाब से दोस्ती की थी। शूटिंग के दौरान दोनों रोज एक दूसरे से बात किया करते थे। नंबर 14, मिस लवली में नवाज पहली बार ऑन स्क्रीन किस करते नजर आते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि नवाज की जिंदगी का ये पहला किस था।
उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उससे पहले उन्होंने कभी भी किसी लड़की को किस नहीं किया था। नंबर 15, नवाजुद्दीन की पहली फिल्म सरफरोश थी जिसमें उनका लगभग 40 सेकंड का सीन था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सीन के लिए उनके दोस्त को सिलेक्ट किया गया था, पर वो शूटिंग के दिन अवेलेबल नहीं था, तो फिर नवाज को उस सीन में ले लिया और ये नवाज की फिल्म के करियर का सबसे पहला सीन बना। नंबर 16, मुंबई आने के बाद उन्होंने अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सीनियर्स के साथ रहना शुरू किया। नवाज के पास किराए में देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्हें लंच बनाने की जिम्मेदारी दी हुई थी, पर धीरे धीरे उन्हें ब्रेकफास्ट, डिनर, झाड़ू पोछा सब करना पड़ा उस घर में रहने के लिए। नंबर 17, जब नवाज को एक नौकर की तरह रखा जा रहा था तो उन्होंने तंग आकर वो घर छोड़ दिया जिसमें राजपाल यादव ने उनकी मदद की और नवाज को अपने घर में जगह दी। वो उस वक्त खुद भी स्ट्रगल कर रहे थे। नंबर 18, नवाजुद्दीन के स्ट्रगल के दिनों में वो अपनी माँ को खत लिखा करते थे और उनकी माँ ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रही हैं। जैसे वो हमेशा खत के नीचे एक लाइन ज़रूर लिखती थी। एक जो लाइन थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो ये थी कि कहते हैं ना कि 12 साल में तो कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है। तो मुझे लगता था अरे अभी तो 7 साल हुआ है यार, 5 साल और 5 साल हो रहे हैं मेरे पास। नंबर 19, सरफरोश में नवाज का सीन देखने के बाद अनुराग कश्यप ने उन्हें वादा किया था कि वो उन्हें अपनी फिल्म में काम ज़रूर देंगे और ब्लैक फ्राइडे में नवाज को कास्ट करके उन्हें 3 इम्पॉर्टेंट सीन्स करने को मिले और उन्हें उन सीन्स के लिए अच्छे पैसे भी मिले, जिससे उन्होंने अपनी माँ के गिरवी रखे जेवरात भी छुड़वा लिए थे। नंबर 20, नवाज की अनुराग कश्यप से पहली मुलाकात मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हुई थी, जहां वो राजपाल यादव और उनके कुछ दोस्तों के साथ बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे। उसी वक्त वहां से अनुराग कश्यप गुजरे जो अपना बॉलीवुड फिल्म करियर एज अ राइटर शुरू कर चुके थे। अनुराग ने नवाज और उनके दोस्तों को शूल फिल्म के ऑडिशंस के बारे में बताया था। नंबर 21, पैसों की तंगी के कारण नवाज ने शूल फिल्म में एक वेटर का रोल किया था। मनोज बाजपेयी ने नवाज को एडवाइस किया था कि ये रोल उनके लेवल का नहीं है, पर मजबूरी के कारण उन्हें ये रोल करना पड़ा। नंबर 22, शूल में वेटर के रोल के लिए उन्हें 1500 रुपये देने का प्रॉमिस किया गया था, पर जब भी नवाज पैसे मांगने जाते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। फिर नवाज कहा करते थे कि अगर पैसे नहीं हैं तो खाना ही खिला दो। ऐसे ही उन्होंने कितने दिन विदाउट पेमेंट बिताए और बस लंच करके वापस आ जाया करते थे। नंबर 23, गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो फेमस परमिशन लेनी चाहिए सीन है, जिसमें नवाज हुमा कुरैशी के हाथ पे हाथ रख देते हैं, ये सीन ओरिजिनली नवाज की अपनी लाइफ से इंस्पायर्ड है। जब नवाज दिल्ली में थिएटर किया करते थे उस वक्त उन्होंने अपनी दोस्त के हाथ पे हाथ रख दिया था और उनकी दोस्त ने उन्हें डांट के कह दिया था कि ऐसे कैसे तुम हाथ पकड़ सकते हो, परमिशन लेनी चाहिए ना। फिर उसके बाद नवाज को अपनी गलती रियलाइज हुई और वो उधर ही रोने लग गए। नंबर 24, वरुण धवन नवाज के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद मन बना लिया था नवाज के साथ काम करने का। फिर वरुण ने उनको मैं तेरा हीरो में एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए अप्रोच किया, पर नवाज को वो रोल पसंद नहीं आया। फिर भी वरुण धवन ने उन्हें कहा कि मैं आपके साथ एक दिन ज़रूर काम करूंगा, और वही हुआ फिल्म बदलापुर में, जहां दोनों एक साथ नजर आए और फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली कामयाब रही। नंबर 25, रमन राघव की शूटिंग के दौरान नवाज की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में 4 दिन के लिए एडमिट करना पड़ा। जब उनकी वाइफ उन्हें देखने आई तो उन्होंने नवाज को सेमी कॉन्शियस हालात में देखा और फिर भी उनकी ज़बान पर रमन राघव के डायलॉग्स थे। इससे पता चलता है कि नवाज बहुत ही अच्छे मेथड एक्टर हैं। नंबर 26, 2012 में जब नवाज की 4 फिल्म्स कांस के लिए सिलेक्ट हुई तो उन्होंने इंडियन फैशन डिज़ाइनर से हेल्प मांगी कि वो उन्हें कांस के लिए ड्रेस करें, पर किसी ने भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया कि वो कांस जा रहे हैं। नवाज ने खुद ही सूट का कपड़ा लेकर अपने पुराने दर्जी से एक सूट बनवाया जो उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में पहना था। नंबर 27, 2013 में नवाज ने लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया। ये उनकी ज़िंदगी का पहला रैंप वॉक था। फैशन डिज़ाइनर ट्रॉय कोस्टा ने नवाज को इस रैंप वॉक में फीचर किया था, जिनका कहना था कि नवाज की स्ट्रगल स्टोरी भी उनकी स्ट्रगल स्टोरी की तरह ही है। ट्रॉय के पास भी कभी एक टाइम पर सिलाई मशीन खरीदने के पैसे नहीं हुआ करते थे। नंबर 28, नवाज उन एक्टर्स में से हैं जो पैसों के पीछे नहीं भागते। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन में उन्होंने 2 फिल्म साइन की थी। एक के लिए उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए लिए थे और दूसरी के लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा। नवाज कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी मैं सिर्फ उस जर्नी के लिए फिल्म साइन कर देता हूँ जो मैं उस कैरेक्टर में रहकर जीऊँगा। नंबर 29,
वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट के साथ नवाज एक हफ्ता रहे हैं। रॉजर एबर्ट ने नवाज की फिल्म पतंग को रॉजर एबर्ट फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट किया था और वहीं दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई। नंबर 30, 2012 की फिल्म कहानी में नवाज ने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था। नवाज बहुत हैरान हुए जब फिल्म डायरेक्टर सुजोय घोष ने उन्हें ये रोल ऑफर किया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी कोई सूट पहनने वाला रोल नहीं किया था। मूवी का फाइनल कट देखने के बाद नवाज इतना खुश हुए कि उन्होंने सुजोय घोष को गले लगा लिया और उन्हें इस रोल के लिए थैंक यू कहा। नंबर 31, नवाज से जब कई इंटरव्यूज में पूछा गया कि वो कौन सी रीसेंट फिल्म्स हैं जिनमें वो खुद एक्टिंग करना चाहते थे, तो उन्होंने बताया कि हैदर, शाहिद, कोर्ट और पीके उन्हें बहुत पसंद आई और वो चाहते थे कि काश उन्होंने उन फिल्म्स में एक्टिंग की होती। नंबर 32, नवाज अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल से करना चाहते थे और कॉमेडी रोल से अपने करियर की शुरुआत करने का मन बना बैठे थे, पर जब भी वो काम ढूंढने के लिए जाते तो उनके रंग रूप को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो ये भी कह दिया था कि अगर तुम्हें शो में ले लिया तो 2 एक्स्ट्रा लाइट्स तो तुम पे ही लगानी पड़ेंगी क्योंकि तुम इतने काले हो। नंबर 33, तलाश की शूटिंग के दौरान जब नवाज और आमिर एक दूसरे से मिले तो नवाज ने आमिर को बताया कि मैं आपके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ सरफरोश में। आमिर को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हालांकि पीपली लाइव में नवाज को आमिर ने ही सिलेक्ट किया था, पर उन्होंने ये बात आमिर को तब नहीं बताई थी। नंबर 34, नवाज को गानों से ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना पसंद है। वो वर्ल्ड सिनेमा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसलिए जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनते हैं। नंबर 35, नवाज सेलिब्रिटी बनने के बाद भी अपने रूट्स नहीं भूले हैं। हर संडे उनके बच्चे वर्सोवा बीच को साफ करने में लोकल संस्थाओं की मदद करते हैं। नंबर 36, हॉलीवुड डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी अपनी फिल्म में रॉबर्ट डिनेरो और लियोनार्डो डिकैप्रियो को कई बार कास्ट करते हैं। वैसे ही अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी नवाज को उसी तरह देखते हैं। जब भी अनुराग स्टोरी लिखने बैठते हैं तो नवाज को ध्यान में रखकर ही कैरेक्टर्स लिखते हैं और नवाज भी चाहे कितने ही बिजी हों वो कभी भी अनुराग की फिल्म रिजेक्ट नहीं करते। नंबर 37, फिल्म रमन राघव की शूटिंग के दौरान नवाज के पैर में चोट आ गई थी, पर सिंस नवाज अपने कैरेक्टर में इतना खोए हुए थे उन्होंने चोट के साथ ही शूटिंग की और किसी को ये बात पता भी नहीं चली। नंबर 38, श्रीदेवी के नवाज हमेशा से ही फ़ैन रहे हैं। जब उन्हें मॉम फिल्म में रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने झट से फिल्म के लिए हाँ कर दी क्योंकि उसमें श्रीदेवी ऑलरेडी ही कास्ट हो चुकी थी। नवाज का कहना है कि श्रीदेवी के साथ काम करके उन्होंने एक्टिंग के बारे में कई नई चीज़ें सीखी। नंबर 39, नवाज का कहानी मूवी में अग्रेसिव पुलिस इंस्पेक्टर का रोल देखकर उनकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। एक फ़ैन ने तो उन्हें आई लव यू भी कह डाला और उनसे एक बार मिलने की रिक्वेस्ट की। फिर जब नवाज उनसे मिलने पहुंचे तो वो लेडी उन्हें पहचान ही नहीं पाई। नवाज का कहना है कि वो उनके कैरेक्टर से प्यार कर बैठी थी और रियलिटी में उनकी पर्सनैलिटी को पसंद नहीं कर पाई। नंबर 40, लंच बॉक्स फिल्म में एक सीन है जहां नवाज एक्टिवा चलाते नजर आते हैं। उससे पहले उन्हें एक्टिवा या स्कूटर नहीं चलाना आता था। शूटिंग के उसी दिन नवाज ने अपने कैरेक्टर के लिए एक्टिवा चलाना सीखा था। नंबर 41, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये डायलॉग कितना फेमस है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज को उनके सीन में एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनका कहना है कि इस सीन में वो बहुत लाउड हैं, जो उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें सही नहीं लगा। नंबर 42, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में एक सीन है जहां नवाज को छत से छलांग लगानी होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो सीन उन्होंने सच में नशे में रहते हुए शूट किया था और नशे की वजह से उनको लग रहा था कि वो कहीं से भी छलांग मार सकते हैं, और वैसा ही हुआ। नवाज ने पूरा सीन एक ही टेक में कर दिया। नंबर 43, गैंग्स ऑफ वासेपुर की सक्सेस के बाद नवाज ने 275 स्क्रिप्ट्स को बिना देखे रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था कि ये सारी फिल्म्स उनका एक रोल देख के उनको ऑफर की गई थी। अगर वो इनमें से कोई भी फिल्म साइन कर देते तो अपना करियर खराब कर बैठते। नंबर 44, नवाज एक मशहूर एक्टर बनने के बाद भी अपनी जेब में 20-50 से ज़्यादा रुपए नहीं रखते। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सिंपल रहना पसंद है और वो अपने पुराने दिनों की तरह ही रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें कभी अपनी अचीवमेंट्स का गुरूर नहीं आता। नंबर 45, श्री राम राघवन की फिल्म बदलापुर नवाज ने बस एक लाइन सुनकर ही साइन कर दी थी। श्री राम ने नवाज को बोला था कि 2 कैरेक्टर्स हैं, एक अच्छा और एक बुरा,
टाइम के साथ दोनों बदल जाते हैं। बस यही लाइन सुनकर नवाज ने इस फिल्म में एक्टिंग करने का मन बना लिया था। नंबर 46, मॉम फिल्म में नवाज एक बहुत ही अलग लुक के कैरेक्टर में दिखे। ये कैरेक्टर उन्होंने वेटरन एक्टर हबीब तनवीर और पीयूष मिश्रा की एक्टिंग को देखकर तैयार किया था। नंबर 47, नवाज खुद कहते हैं कि उन्हें एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मनोज बाजपेयी, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह जैसे एक्टर से मिली है, क्योंकि एक आम चेहरा होते हुए भी इन तीनों एक्टर्स ने अपने आप को बॉलीवुड में इस्टेब्लिश किया और इसी चीज़ को देखकर नवाज बहुत इंस्पायर रहा करते थे कि अगर वो ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 48, रईस में पहली बार शाहरुख और नवाज एक साथ दिखाई दिए। नवाज बहुत नर्वस थे कि वो शाहरुख जैसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कहीं शाहरुख उन्हें फॉर ग्रांटेड ना लें, पर शाहरुख ने पहले ही दिन उन्हें क्लियरली एक बात कह दी थी कि मैं सीनियर एक्टर हूँ, पर मैं अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करूँगा। मैं आपकी और आपके कैरेक्टर की पूरी तरह रिस्पेक्ट करूँगा। नंबर 49, जब नवाज से पूछा गया कि उनकी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा रहा है, तो उन्होंने बताया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीन जब फैजल खान रामधीर सिंह को मार देते हैं, वो उनकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। वो सीन गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूट का आखिरी सीन था। उस सीन में एक्टिंग करते हुए नवाज को पता चल गया था कि उनकी ज़िंदगी का सारा स्ट्रगल इस सीन के साथ ख़त्म होने जा रहा है। नवाज ने रिवील किया कि वो गोलियां चलाते वक्त आउट ऑफ कैरेक्टर हो गए थे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए थे। शायद तभी उनके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन देखी जा सकती है। नंबर 50, नवाज की एक्टिंग की हर कोई तारीफ करते नहीं थकता, पर जब उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आपके मुताबिक आपने सबसे अच्छी एक्टिंग किस फिल्म में की है, तो नवाज ने रिप्लाई में कहा, किसी में भी नहीं। मैं हमेशा जब भी अपने आप को एक्टिंग करते हुए देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत बेकार एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं मानता कि मैंने अच्छी एक्टिंग की है। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हम ऐसी और भी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।